गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस सीरीज का फर्स्ट सीजन नहीं देखा है तो पहले उसे देख लो, नहीं तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और मुझे फर्स्ट सीजन वाली वीडियो में इस सीरीज के कैरेक्टर से रिलेटेड बहुत कमेंट्स आए थे, क्योंकि मैंने कैरेक्टर्स के नाम चेंज कर दिए थे, क्योंकि मुझे लगा कि इंग्लिश नेम को याद रखने में आसानी होगी। पर आप में बहुत सारे लोगों ने नेम से रिलेटेड कमेंट्स करे थे, तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं आगे आने वाली सीरीज में इसका ध्यान रखूंगी। लेकिन मैं इस सीरीज के बीच में नेम्स नहीं बदल सकती, क्योंकि नए व्यूअर्स इससे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं होप करती हूँ कि आप सभी लोग समझ जाओगे। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट सीजन में हमने एक मैजिकल दुनिया को देखा था जहाँ हीरोज लोगों को बचाते थे। एक दिन इस वर्ल्ड पे एक बहुत बड़ा जाइंट फ्रॉग अटैक कर देता है, तो एक छोटा सा बच्चा उस जाइंट फ्रॉग को मार देता है। लेकिन इसका सारा क्रेडिट पीटर नाम के एक हीरो को मिल जाता है। जिसके बाद पीटर हीरोज को बनाने के लिए एक स्कूल ओपन करता है, जिसमें कुछ सालों बाद वही टोनी नाम का बच्चा एडमिशन लेने आता है, जो बहुत ही पावरफुल था। लेकिन वो कभी भी ये बात दुनिया वालों को नहीं बताता था, क्योंकि वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था। इसलिए वो स्कूल में कुछ दोस्त भी बनाता है, जहाँ उसे अपनी एक दोस्त से प्यार हो जाता है। लेकिन उस लड़की को किसी शैडो ऑर्गेनाइजेशन की बॉस मारना चाहती थी, तो टोनी हर बार उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन एक बार वो इसमें फेल हो जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड मारी जाती है, जिसकी वजह से वो उस लड़की को ढूंढने के लिए एक अलग दुनिया ही क्रिएट कर देता है। पर असली दुनिया में वो लड़की, जिसका नाम लूसी था, फिर से जिंदा हो जाती है। जिसके बाद टोनी टाइम को रिवर्स करके सब कुछ पहले जैसा कर देता है और उस बॉस को बहुत मारता है। अब आगे तो इस सीरीज के सीजन 2 की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि टोनी के लूसी को बचाने के लिए इस दुनिया में किए गए चेंजेस की वजह से इस दुनिया की स्पिरिचुअल फोर्स कम हो रही है, जिसकी वजह से उस दुनिया के बहुत सारे गैजेट्स काम करना बंद कर रहे थे। इस तरफ कंपटीशन के बाद स्पिरिचुअल फोर्स जानने के लिए स्कूल में एक टेस्ट होता है, जिसमें स्टूडेंट्स को एक एक करके एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर अपनी एनर्जी की मदद से उन पर होने वाली लाइटनिंग स्ट्राइक से बचना था। जहां सभी स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट्स इसमें फेल हो जाते हैं, लेकिन जब टोनी की बारी आती है तो वो गलती से थोड़ी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर देता है, जिसकी वजह से इस दुनिया में क्रैक बन जाता है और ये दुनिया डीमन वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाती है, जहां का डीमन लॉर्ड अपने असिस्टेंट को इस वर्ल्ड में भेजता है, क्योंकि उन्होंने कुछ सालों पहले जाइंट फ्रॉग को इंसानी दुनिया को खत्म करने के लिए कहा था। पर जाइंट फ्रॉग की तरफ से उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला था। साथ ही क्रैक की वजह से डीमन वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी रियल वर्ल्ड में आ रही थी। अब डीमन लॉर्ड के असिस्टेंट की इस वर्ल्ड में आने की खबर उस जाइंट फ्रॉग यानी डॉग को मिल जाती है, तो वो छुपने के लिए टोनी के घर चला जाता है, क्योंकि वो डीमन लॉर्ड और उसके असिस्टेंट से डरता था। पर जब वो डॉग टोनी के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि टोनी के फादर टोनी पर अलग अलग सील्स का टेस्ट कर रहे हैं, जहां ऐसा करते हुए बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो टोनी के डैड टोनी की सील को कुछ देर के लिए हटा देते हैं, लेकिन तभी वहां पर डीमन लॉर्ड का असिस्टेंट भी डॉग को ट्रैक करते हुए आ जाता है और टोनी के अंदर से निकलने वाली सारी एनर्जी उस असिस्टेंट से टकरा जाती है, जिससे बस असिस्टेंट के पीछे लगी रिंग ही वहाँ रह जाती है और वो असिस्टेंट तो वहाँ से गायब ही हो जाता है। जिसके बाद टोनी उस रिंग को अपने पास रख लेता है। अगली सुबह टोनी अपने दोस्तों से मिलता है, जहाँ पॉल उन्हें एक प्लेन एक्सीडेंट के बारे में बताता है, जिसमें यू नाम की लड़की अपने दोस्त के साथ ट्रैवल कर रही थी, लेकिन एक्सीडेंट के बाद यू वहाँ से गायब हो गई थी। पर पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों ने यू को टोनी के स्कूल के पास देखा था। अब पॉल जब ये सब बता ही रहा था, तभी वहाँ टीचर आ जाती है और उन सबको लिन नाम की एक लड़की से मिलवाती है, जो पीछे टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करके क्लास एलाइट में आ गई थी। इधर हम देखते हैं कि स्कूल ने लेडी बॉस को एक जगह कैद कर रखा है, क्योंकि उसने लास्ट सीजन में लूसी और जेक को मारने की कोशिश की थी। अब उस बॉस के पास यू आ जाती है, जो असल में उसी की बहन थी। इसके बाद यू उस बॉस को बताती है कि पता नहीं कैसे उस प्लेन एक्सीडेंट के बाद वो डीमन वर्ल्ड में फंस गई थी, जिसकी वजह से मुझे कई सालों तक अपने प्यार से दूर रहना पड़ा। पर एक दिन उसे पता चला कि उस एक्सीडेंट के पीछे बॉस का ही हाथ था, इसलिए वो डीमन वर्ल्ड से निकलने के बाद सबसे पहले उसी को मारने के लिए आई है। ये सुनकर वो बॉस कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पर यू नहीं मानती और उसे मारने ही जा रही थी। तभी वहाँ टोनी का टीचर आ जाता है, जो असल में वही बंदा था जिससे यू प्यार करती थी। अब वो टीचर यू से कहता है कि लेडी बॉस को मारने से कोई फायदा नहीं होगा, तो अपने प्यार को इतने सालों बाद देखकर यू इसके लिए आसानी से मान जाती है और उस लेडी बॉस को नहीं मारती। दूसरी तरफ टोनी, जेक, पॉल और लिन भी गलती से स्कूल के एक सीक्रेट कमरे में आ जाते हैं, जहां उस सीक्रेट रूम में पहुंचकर उन सबको भी टीचर और यू के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। पर यू के अपने प्यार से इतने साल दूर रहने वाली स्टोरी सुनकर टोनी के दोस्त रोने लगते हैं।
पर तभी टोनी को याद आता है कि उस प्लेन का एक्सीडेंट उसी दिन हुआ था जब वो उस जाइंट फ्रॉग से लड़ रहा था, जहां एक्सीडेंट के बाद उसने प्लेन के बाकी लोगों को तो बचा लिया था, लेकिन यू गलती से डीमन वर्ल्ड में चली गई थी। आगे वो टीचर और यू स्कूल में एक साथ काम करने लग जाते हैं, जहां एक लेक्चर में टीचर सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि सभी को अपनी स्वॉर्ड्स की मेंटेनेंस करनी चाहिए, नहीं तो उनकी स्वॉर्ड की एनर्जी खत्म हो जाएगी। अब ये जानकर लूसी टोनी और अपने बाकी दोस्तों को स्वॉर्ड मेंटेनेंस की एक बहुत बड़ी शॉप में लेकर आती है, जहां उन्हें लिन मिलती है जो वही काम करती थी। तो वो लोग अपनी अपनी स्वॉर्ड उसी को मेंटेन करने को दे देते हैं, जिसके बाद उन्हें बातों बातों में पता चलता है कि लिन के पास कोई स्वॉर्ड नहीं है। ये जानकर वो सब मिलकर एक स्वॉर्ड बनाते हैं, जिसमें टोनी उस डीमन लॉर्ड के असिस्टेंट की रिंग का भी इस्तेमाल करता है, जिससे वो स्वॉर्ड बहुत पावरफुल हो गई थी। अब वो सब लिन को वो स्वॉर्ड गिफ्ट कर देते हैं, जिसे देखकर लिन बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है और लिन के हाथ में नई स्वॉर्ड देखकर उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन फाइट शुरू होने के बाद लिन की स्वॉर्ड जब हेनरी को सिर्फ टच करने वाली थी, उससे पहले ही उसके अंदर से सारी एनर्जी खत्म होने लगती है। ये देखकर टोनी उन दोनों को अलग कर देता है, नहीं तो हेनरी मारा जाता, क्योंकि लिन की स्वॉर्ड एक डीमन की रिंग से बनी थी जो बहुत पावरफुल था। शाम को हम डीमन लॉर्ड के असिस्टेंट को देखते हैं जो बिल्कुल ठीक हो गया था। तभी वहाँ से लिन गुजरती है जो अपने घर जा रही थी, लेकिन लिन की स्वॉर्ड में अपनी रिंग देखकर वो असिस्टेंट लिन की बॉडी पर कब्जा कर लेता है और उसकी मेमोरीज को स्कैन करने लगता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि लूसी ने ही लिन को वो स्वॉर्ड दी थी। इसलिए वो असिस्टेंट लूसी को डीमन वर्ल्ड में ले जाके मारने का डिसाइड करता है। आगे हम एक फेस्टिवल के बारे में जानते हैं, जिसमें एक लड़की या लड़का अपने लवर को एक छोटी सी पोटली देकर अपने प्यार का इजहार करते थे, और जो लवर स्कूल में लगे मिरर ऑफ मून नाम के मिरर के सामने ऐसा करते थे, उनका प्यार हमेशा बना रहता था। अब इस फेस्टिवल के बारे में जानने के बाद लूसी भी टोनी को पोटली देने का डिसाइड करती है और उसे रात में स्कूल में बुलाती है, क्योंकि रात में स्कूल में कोई नहीं होता, जिसकी वजह से लूसी बड़े आराम से टोनी से अपने प्यार का इजहार कर पाती। लेकिन रात को टोनी जेक और पॉल को भी अपने साथ ले आता है। तभी उन्हें वहाँ लिन भी मिल जाती है, जिस पर असिस्टेंट का कंट्रोल था। अब लूसी उन सभी के साथ स्कूल में घूमने लगती है, ताकि मौका मिलने पर लूसी टोनी को वो पोटली दे सके। इधर वो लेडी बॉस उस कैद से आजाद हो जाती है और स्कूल के बाथरूम के रास्ते वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उस बाथरूम में जेक और पॉल थे, जो इतनी रात में अजीब अजीब आवाजें सुनकर डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद उन दोनों के दोस्त वहाँ आ जाते हैं, जहाँ टोनी लेडी बॉस को भागते हुए देख उसे वापस कैद में भेज देता है। आगे वो सभी उन दोनों को आराम से एक जगह लिटा देते हैं। तभी लिन वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। अब ये मौका पाकर लूसी टोनी को मिरर ऑफ मून के पास ले आती है, पर तभी वहाँ पर लिन आ जाती है और टोनी को मुक्का मार के दूर फेंक देती है। ये देखकर लूसी भी समझ जाती है कि ये लिन नहीं है, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है, लेकिन वो असिस्टेंट लूसी को बेहोश कर देता है। इसके बाद लिन यानी वो असिस्टेंट उस मिरर की मदद से डीमन वर्ल्ड का रास्ता ओपन करने लगता है। इधर वो लेडी बॉस भी फिर से आजाद होकर वहाँ पहुँच गई थी, जहाँ वो लूसी को देखकर उसे फिर से मारने के लिए आगे बढ़ती है। साथ ही तभी वो असिस्टेंट भी लूसी को डीमन वर्ल्ड में ले जा रहा था, लेकिन उसी वक्त टोनी लूसी को बचा लेता है, जिसकी वजह से लेडी बॉस का अटैक लिन को लग जाता है और उसके अंदर से वो असिस्टेंट निकल के मिरर से डीमन वर्ल्ड में पहुंच जाता है। साथ ही तभी वो मिरर भी टूट जाता है। इसके बाद टोनी उस बॉस को वहां से बहुत दूर फेंक देता है। आगे हम जेक को देखते हैं, जो पूरा दिन एक फेरी फॉक्स नाम की स्ट्रीमर को देखता रहता था और उसको अपनी बॉडी की स्पिरिचुअल फॉर्म डोनेट करने लग गया था। ये देखकर जेक के डैड उससे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसका फोन और पीसी तोड़ देते हैं, लेकिन जेक फिर भी नहीं मानता और अपने आप को पीसी से कनेक्ट करके साइबर वर्ल्ड के थ्रू उस फेरी फॉक्स के घर पर चला जाता है। लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वो फेरी फॉक्स असल में एक डीमन है, जो बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल फॉर्म को इकट्ठा कर रहा है। अब ये जानने के बाद जेक वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वो डीमन ऐसा नहीं होने दे रहा था। लेकिन सही समय पर टोनी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके जेक को बचा लेता है, जिसके बाद पीटर उस डीमन को अरेस्ट करके उस डीमन की सारी स्पेशल फोर्स जब्त कर लेता है। आगे हम लूसी को देखते हैं, जिसके फादर की कंपनी बर्बाद हो गई थी, इसलिए गवर्नमेंट कंपनी के क्रेडिटर्स की सेटलमेंट के लिए लूसी की फैमिली की सारी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले लेती है। जिसके बाद लूसी अपनी फैमिली के साथ अपने पूर्वजों की केव में रहने लगती है।
जहाँ लूसी के दोस्त उसे मिलने आते हैं और उसी दौरान टोनी लूसी से पूछता है कि ऐसा कैसे हो गया, जिस पर लूसी कहती है कि उसके फादर की कंपनी स्पिरिचुअल पिल्स बनाती थी, लेकिन 1-2 दिन पहले इस वर्ल्ड की स्पिरिचुअल फोर्स बहुत ज्यादा कम हो गई थी, जिसकी वजह से हमारी कंपनी पिल्स नहीं बना पाई और बैंकरप्ट हो गई। इधर हम हेनरी की फैमिली को देखते हैं जो ये सब जानने के बाद बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हीं लोगों ने किसी रिच नाम के बंदे के साथ मिलकर ऐसा किया था। अब वो रिच मैन नाम का बंदा हेनरी के फादर को लूसी की कंपनी में इन्वेस्ट करने को कहता है ताकि वो लूसी की वो पूर्वजों वाली केव भी छीन सके। तो हेनरी का फादर इसके लिए मान जाता है, जहां थोड़े दिनों बाद टीवी पर उसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड न्यूज आने लगती है, जिसके लिए लूसी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली थी, जिसके बाद लूसी की वो पूर्वजों वाली केव भी हेनरी की फैमिली के पास चली जाती। ये देखकर टोनी लूसी के पास पहुंच के उसे ऐसा ना करने को बोलता है, लेकिन लूसी नहीं मानती क्योंकि वो अपने कंपनीज के एम्प्लॉयज के फ्यूचर के बारे में सोच रही थी। ये सुनकर टोनी निराश होकर वहां से जाने लगता है, पर तभी उसे वहाँ एक डीमन के होने का एहसास होता है जो वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा था। अब ये जानकर टोनी उस डीमन को मार देता है, जिसके बाद उस डीमन की कंज्यूम की हुई स्पिरिचुअल एनर्जी इस दुनिया में वापस आ जाती है, जिसकी वजह से लूसी के फादर की कंपनी के शेयर्स भी फिर से बढ़ गए थे। उसी वक्त पीटर कुछ एजेंट्स के साथ वहाँ आ जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये सब हेनरी की फैमिली ने डीमंस के साथ मिलकर किया है। इसलिए पीटर उसकी फैमिली को अरेस्ट कर लेता है। आगे इस सिटी में एक टीवी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है जिसमें कंटेस्टेंट्स को अपनी मनचाही स्वॉर्ड स्किल दिखानी थी। तो ये जानने के बाद टोनी और उसके दोस्त भी वहाँ जाते हैं, लेकिन तभी रिच मैन नाम का वो बंदा भी बीच शो में वहाँ आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी एनर्जी और साइबर वर्ल्ड की मदद से उस शो के सभी व्यूअर्स को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि वो उनकी सबकी स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम करना चाहता था। पर लूसी और लिन उस रिच मैन के कंट्रोल में नहीं आते, क्योंकि टोनी ने उन दोनों को बचाकर सभी व्यूअर्स को लूसी के कंट्रोल में डाल दिया था। ये जानकर वो रिच मैन बहुत गुस्सा हो जाता है और लूसी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उस शो का होस्ट लूसी के कंट्रोल में होने की वजह से उसे बचाने के लिए रिच मैन को मुक्का मारकर स्पेस में भेज देता है। तभी वो सभी व्यूअर्स लूसी की तरफ ज़ॉम्बीज की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो टोनी उन दोनों को ही एक बड़ी बिल्डिंग पर ले आता है। दूसरी तरफ वो सब व्यूअर्स लूसी को आई लाइक यू बोलते हुए उस बिल्डिंग पर ही चढ़ रहे थे, तो इससे फ्रस्ट्रेट होकर लूसी उन्हें बोलती है कि मैं तुम सबको लाइक नहीं करती। ये सुनकर वो लोग लूसी के कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं, पर अभी भी दुनिया के बाकी हिस्सों में भी ऐसे लोग बाकी थे। इसलिए लूसी डिसाइड करती है कि वो लाइव स्ट्रीम करके एक साथ सबको बोल देगी कि वो किसी को लाइक नहीं करती, जिससे वो बाकी सभी भी लूसी के कंट्रोल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि स्पेस में बैठे उस रिच मैन ने एक मीटियोर भेजकर इस दुनिया का मेन इंटरनेट टावर तोड़ दिया था। इसलिए वो सब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने लगते हैं, क्योंकि वहाँ इंटरनेट चलता रहता था। पर जब वो ISS की तरफ जाने लगते हैं तभी उन्हें बीच में वैसे ही लोग मिल जाते हैं, तो जेक और लिन मिलकर उन लोगों को रोकने लगते हैं, जिसके बाद टोनी और लूसी ISS में आकर लाइव स्ट्रीम करके सभी बचे हुए लोगों को कंट्रोल से बाहर कर देते हैं। पर तभी वो दोनों ISS से देखते हैं कि रिच मैन एक बहुत बड़े मीटियोर पर बैठकर पृथ्वी की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो असल में एक डीमन था और अब वो डीमन लॉर्ड के कहने पर पूरी पृथ्वी को खत्म करने वाला था। लेकिन टोनी ये देखकर अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस मीटियोर और उस रिच मैन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब जैसे ही रिच मैन के मरने वाली बात डीमन लॉर्ड को पता चलती है, तो वो अपने असिस्टेंट से डायमेंशन लैंप्स को ऑन करवा देता है, जिसकी वजह से ISS में टोनी और लूसी 3D में बदल जाते हैं, क्योंकि डायमेंशन लैंप एक तरीके का 3 डायमेंशन इल्यूजन था। दूसरी तरफ वो डीमन लॉर्ड अपनी सेना रियल वर्ल्ड में भेजने लगता है, जो पृथ्वी पर तबाही मचाने लगते हैं। तो इससे बचने के लिए पीटर बाकी सभी वर्ल्ड लीडर से मीटिंग करता है, जिसमें एक ओल्ड मैन कहता है कि वो इन डीमंस को मार सकता है, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा थी। गाइस, क्या आपको पता है कि 1914 से 1918 के बीच पूरी दुनिया में सच में ऐसा ही माहौल था, क्योंकि इसी समय दुनिया के सबसे खतरनाक और खौफनाक विश्व युद्ध का जन्म हुआ था, जिसमें यूरोप के कई देश और नौजवान राख बन गए थे। ये सभी बातें मैंने एक बुक अ हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बुक समरी में हाल ही में सुनी थी, जिससे मुझे पता चला कि इस भयंकर युद्ध की शुरुआत 1914 के ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य से हुई थी, जिसके बाद ये युद्ध पूरी दुनिया में आग की तरह फैलने लगा और बहुत सारे देश इसमें शामिल हो गए। अगर आप जानना चाहते हो कि सिर्फ एक किंगडम की चिंगारी ने पूरी दुनिया में आग कैसे लगा दी, तो आपको कुकू FM ऐप पर इस बुक को जरूर सुनना चाहिए।
ये बुक समरी कुकू एफएम पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। साथ ही कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसमें बहुत सारी बुक आप अपनी कोई भी रीजनल लैंग्वेज में कभी भी सुन सकते हैं, जिससे आपका बहुत सारा समय बच जाएगा और आप कम समय में ज्यादा नॉलेज गेन कर पाओगे। और वैसे तो कुकू एफएम ऐप का सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज पर ईयर है, लेकिन अगर आप मेरे इस कूपन कोड AO50 को इस्तेमाल करोगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसकी वजह से आपको बस 199 रुपीज में पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। कुकू एफएम 4.5 की रेटिंग के साथ प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर अवेलेबल है, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में दिए हुए लिंक की मदद से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरफ टोनी और लूसी देखते हैं कि वो किसी भी और नहीं जा सकते, क्योंकि हर तरफ उन्हीं की एक और इमेज है। इधर अर्थ पे पीटर और सभी हीरोज मिलकर आम लोगों को बचाने लगते हैं और उन सभी में से सबसे बड़े वाले डीमन को एक जगह ले आते हैं, जिसके बाद वो ओल्ड मैन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से उन्हें मार देता है। लेकिन ये जानने के बाद डीमन लॉर्ड पृथ्वी पर एक डीमन कैरियर भेजता है, जिसमें बहुत सारे डीमंस थे, जिन्हें रोकने के चक्कर में वो ओल्ड मैन भी मारा जाता है। जिसके बाद वहाँ अर्थ पर और भी कैरियर्स आने लगते हैं, जिनमें से डीमन बाहर निकलकर पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। दूसरी तरफ टोनी और लूसी अपनी मल्टीपल इमेज बना बनाकर उस इल्यूजन को डिस्ट्रॉय करके उससे बाहर आ जाते हैं। अब टोनी अर्थ को बचाने के लिए जाता है और एक डीमन कैरियर को बड़ी आसानी से खत्म कर देता है, लेकिन टोनी पर गोल्डन लाइट गिर रही थी, जिसकी वजह से उसे कोई पहचान नहीं पाता। तभी लिन वहाँ आकर टोनी को वहाँ से कहीं ले जाती है और उसे बताती है कि वो अर्थ से नहीं है, बल्कि किसी और प्लेनेट से है। लेकिन एक दिन वहाँ पर डीमन लॉर्ड और उसकी आर्मी ने अटैक कर दिया था, पर हमले से पहले ही मेरे डैड ने मुझे पृथ्वी पर भेज दिया था, जहाँ मैं एक लड़की के साथ रहने लगी, क्योंकि मेरे सभी लोग तो पहले ही मर चुके थे। पर अब उस डीमन लॉर्ड ने मेरी उस दोस्त को भी पकड़ लिया है, इसलिए मुझे उसे छुड़ाने के लिए तुम्हें उनके पास ले जाना ही होगा। जिस पर टोनी कहता है कि कोई नहीं, और तुम इन सब की चिंता मत करो, हम इन सब से निपट लेंगे। आगे डीमन वर्ल्ड में पहुंचने के बाद टोनी को देखकर वो असिस्टेंट उसे घुटने पर झुकाने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता, बल्कि टोनी ही उसे सिर्फ हाथ के इशारे से ही दूर फेंक देता है। ये देखकर वो डीमन लॉर्ड बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि लगता है आज जाके मुझे अपना असली कॉम्पिटिटर मिला है। इसके बाद डीमन लॉर्ड अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके टोनी पर अटैक करता है, लेकिन इससे टोनी को कुछ भी नहीं होता और इसके बाद वो उस डीमन लॉर्ड को बहुत मारता है। तो ये देखकर डीमन लॉर्ड वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर टोनी उसे रोककर उसका दांत तोड़ देता है। तभी वो असिस्टेंट टोनी के पीछे आ जाता है और उसे बोलता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारी गर्दन पर बनी सील की मदद से तुम्हें पावर मिलती है और इसे हटाने के बाद तुम खुद ब खुद मर जाओगे। ये सुनकर टोनी कुछ नहीं कहता, पर तभी वो असिस्टेंट खुश होते हुए टोनी की सील हटा देता है, जिसके बाद टोनी की सारी एनर्जी एकदम से बाहर निकलती है, जिससे पूरा डीमन वर्ल्ड ही खत्म हो जाता है। साथ ही पृथ्वी के सारे डीमंस भी गायब हो जाते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद पृथ्वी पर स्पिरिचुअल एनर्जी की बारिश होती है, जिससे वहाँ का स्पिरिचुअल लेवल ठीक हो जाता है। इधर लिन अपनी फ्रेंड और टोनी के साथ अर्थ पर आ जाती है, जहाँ टोनी लिन को बोलता है कि जल्दी से मेरे फादर को कॉल करके बोलो कि टोनी उन्हें एक सील लेकर आने को बोल रहा है। तो ये सुनकर लिन ऐसा ही करती है। आगे टोनी सभी की याददाश्त फिर से इरेज करके इन सभी चीजों का क्रेडिट पीटर को दिलवा देता है, जिसके बाद वो सभी शांति से रहने लगते हैं और इसी के साथ इस सीरीज का सेकंड सीजन यहीं खत्म होता है। गाइस, जाने से पहले कुकू एफएम ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इसकी मदद से आप बहुत कम समय में अपनी रीजनल लैंग्वेज में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो। ऊपर से मेरे कोड से आपको 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा।